महंगाई राहत कैंप से पहले सियासत हुई तेज। कांग्रेस का दावा, गरीबों को मिलेगा फायदा। कैंपों में राहत कैंप बहुत ही कामयाब होंगे क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है हमारी स्कीमों के बारे में। 500 रुपये गैस सिलेंडर की जो राहत दी गई है उसके बारे में, 100 यूनिट बिजली की राहत, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री। बीजेपी का ट्रिपल अटैक, 4 साल तक क्यों सोते रहे? देर आए दुरुस्त आए। 4 साल 4 महीने तक सरकार को याद नहीं आया जन घोषणा पत्र में उन्होंने राजस्थान में महंगाई नियंत्रण के लिए जो कदम उठाने थे। राहत कैंप का हो रहा कांग्रेसीकरण। जो प्रभारी सरकार का होगा उसके बराबर कुर्सी लगा कर बैठेगा। ये कांग्रेसीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक पर भी बोला हमला। हबीब खान आरएस का तत्कालीन समय में पेपर लीक हुआ, उनके खिलाफ मामला बना। इनको भी नामजद अशोक जी गहलोत ने किया था। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और बड़ा सवाल आज की वीकेंड डिबेट में यही, कितनी राहत और कितनी सियासत, क्योंकि कल से प्रदेश में महंगाई राहत कैंप लगने जा रहा है। इसकी शुरुआत होने जा रही है। 2 महीने तक ये महंगाई राहत कैंप चलते रहेंगे, 30 जून तक। दावा यह किया जा रहा है कि इससे गरीबों को फायदा पहुंचेगा। सस्ता सिलेंडर, सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज समेत कई सौगात जनता को देने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि 4 साल तक सरकार कहां सोई रही। बीजेपी ने इन महंगाई राहत कैंप्स का कांग्रेसीकरण करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि महंगाई राहत कैंप कहीं जनता की परेशानियों का सबब न बन जाए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से शैलेंद्र धाबाई जी, बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उम्मीद करते हैं कांग्रेस से भी जल्दी हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। पहला सवाल आपसे करता हूं मैं, धाबाई साहब, ये बताएं कि 500 रुपए में अगर गैस सिलेंडर मिले जो 1000 से ऊपर तक पहुंच गया है, 100 यूनिट अगर फ्री में बिजली मिले, 2000 यूनिट गांव के किसानों को बिजली मिले, गरीबों को अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना का फायदा मिले, 100 दिन की जो रोजगार गारंटी है वो 125 दिन की हो जाए, दुधारू पशुओं के लिए 40-40 हजार के 2 पशुओं के लिए 80 हजार का अगर बीमा मिले, इस तरह की अगर 10 योजनाओं का फायदा राजस्थान की जनता को मिलता है तो फिर आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? देखिए रविंद्र जी, जो गहलोत सरकार है, 4.25 साल तक तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई राहत देने का काम राजस्थान की जनता को नहीं किया। आपने पूरा देखा हुआ घटनाक्रम, किस तरह से सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी पूरी कवायद करते रहे और कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी उसको राजस्थान का विकास ठप कर दिया। अब इनको 6 महीने बचे हैं इनके शासनकाल के, जनता के बीच में जाना है, जनता प्रश्न शैलेंद्र जी, कोई कुर्सी पाने के लिए जुगत में लगा रहता है तो कोई कुर्सी अपनी बचाए भी नहीं क्या? नहीं, अब आप देखिए ना, जो महंगाई 4.25 साल की बात कर रहे हैं, ये पूरे 4.25 साल के हिसाब से ही कहा जा रहा है कि जो भी सरकार ने काम किए हैं, ये सिर्फ अभी इसी बजट घोषणा की सारी योजनाएं नहीं है, ये योजनाएं पहले से भी चली आ रही हैं। चिरंजीवी योजना की अगर बात करें तो ये सिर्फ, आप अगर ये सोच रहे हैं, बेहतर आप भी ज्यादा समझते हैं इस बात को, कि ये सिर्फ अभी हाल फिलहाल की योजनाएं नहीं है, ये पूरे सरकार का दावा है कि हमारे कार्यकाल में जो योजनाएं बनाई गई हैं अब उसको हम लेकर जा रहे हैं। 5 साल की सरकार का मैराथन कार्यकाल होता है और आखिरी में स्प्रिंट यानी तेज दौड़ लगानी होती है, रेस अगर जीतनी होती है। तो कांग्रेस अगर कर रही है, राजनीति में है, सरकार है, तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसा करेंगे? आपके हिसाब से चलेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी की, गहलोत सरकार की मंशा साफ होती कि जनता को राहत देनी है, तो आप बताइए, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के भाव अगर है तो वो राजस्थान में है। आपने देखा होगा वेट 19.30% है डीजल पर और पेट्रोल पे 31.04% है। जबकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के टाइम में वेट 18% था और 26% था। अभी इन्होंने वेट के अलावा रोड टैक्स भी लगा दिया है, जो कि 1.5 रुपए और 2 रुपया है। तो आप बताइए किस बात की राहत दे रहे हैं? बिजली की दरें इन्होंने, गहलोत सरकार ने 9 बार बढ़ाई है, जबकि इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई करेंगे, कोई नीति बनाएंगे। आज तक वो नीति बनी नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 4.25 साल निकल गए, सिर्फ अब इस वजह से जनता को किस तरह से जनता के बीच में जाना है, तो अब वो महंगाई राहत की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जो केंद्र की योजनाएं थी वो सारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जाया करती थी, भ्रष्टाचार नहीं होता था। अब ये जो आप बता रहे हो, आज औद्योगिक बिजली सबसे ज्यादा है तो राजस्थान
राजस्थान में, आप किसानों को बिजली दे नहीं पाए। आपने वादा किया हम दिन में बिजली देंगे, घोषणा अभी आपने की घोषणा में, लेकिन वो बिजली आप दे नहीं पाए क्योंकि बिजली है ही नहीं। आपको कोयला की खरीद आप कर रहे हो, आपने अभी पिछले हफ्ते आपने इंडोनेशिया से आयात कराया 3,38,000 मैट्रिक टन कोयला और 15,000 मीट्रिक टन के भाव से। और इससे पहले जिसको अडानी जी के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे गांधी परिवार, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, और इनके मुख्यमंत्री उनसे बलगहियां करते थे और उनको ऑर्डर दिया। उन्होंने 18,000 मीट्रिक टन इनको राज्य सरकार को दिया है, तो 3,000 मीट्रिक टन का भ्रष्टाचार कहां रहा? ये बताइए। ये नहीं देंगे, ये सिर्फ इसलिए शैलेंद्र धाबाई जी कांग्रेसी। देखिए, मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि वैट पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा राजस्थान में है, तो ये बीजेपी के हिसाब से तो नहीं काम करेंगे ना, और एक साथ सारे काम हो भी नहीं सकते हैं। कहीं से अगर पैसा आएगा तो दूसरी तरफ देंगे, तो हर जगह कहीं ना कहीं आपको कटौती भी करनी होगी। अगर आपके पास सीमित संसाधन है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो बीजेपी से पूछकर तो सरकार काम करेगी नहीं, क्योंकि आप भी कीजिए, सरकार जहां जहां पर है या राजस्थान में रही है, तो आपने कांग्रेस से कभी पूछा नहीं होगा। रविंदर जी, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड रहा है, गहलोत सरकार की जो घोषणा है वो 50% भी धरातल पर नहीं है। ये विधानसभा के सदन के पटल पर है। आप देखिए, पिछले साल जो घोषणाएं की थी वो 30% भी पूरी नहीं की है। आज जो ये घोषणाएं की है, और ये लाएंगे कहां से? आज आर्थिक हालात राजस्थान सरकार के बहुत खराब है। मैं अगर आपको बता दूं, आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इन्होंने जो कर्जा लिया है वो जीडीपी का 40% के लगभग है। 200% ज्यादा इन्होंने पैसा उधार ले लिया है। कहां से लिया पैसा उधार? कर्जा है, पैसा उधार कहां से लिया? आप, हाँ, बैंक आरबीआई से लिया। तो आरबीआई, यही मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए जो इन्होंने उधार आरबीआई से लिया, आरबीआई पैसा राजस्थान का, आरबीआई पैसा देती है। आरबीआई की रिपोर्ट है ये। नहीं, आरबीआई, अरे मुझे ये बताइए ना, पैसा कहां से लिया, जरा बताइए ना। आपने रिपोर्ट पूरी पढ़ी हुई है, आप जानकारी दीजिए जरा। आरबीआई पैसा दी है, चलिए ठीक है, बताइए आरबीआई देती है क्या पैसा? संस्थाओं से पैसा जो केंद्र सरकार, जो संस्थाओं को भेजा जाता है, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, ना इसको क्लियर कीजिए, इसको क्लियर कीजिए धाबाई जी। हाँ, बैंक में कोई फैक्ट सही होना चाहिए, इसको क्लियर कीजिए, कहां से लिया पैसा? फैक्ट सही है, आरबीआई की रिपोर्ट है। आरबीआई की रिपोर्ट पैसा कहां से लिया? पैसा कहां से लिया? पैसा कहां से लिया? कर्जा जो है वो 5,69,000 के आसपास है। तो अब आप बताइए, कर्ज लेके आप घोषणाएं कर रहे हो, आप राहत देने का काम। चलिए, मैं अगला सवाल सीधा करता हूं। बिल्कुल जुड़ चुके हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी। प्रदीप चतुर्वेदी जी, सुन लिया आपने जवाब। यहां धाबाई जी ने जो सवाल खड़े किए, भाई 4.5 साल तक, 4 साल तक कहां सोते रहे, और ये वैट जो है पेट्रोल और डीजल पर तो कम कर नहीं रहे हैं। 40% जीडीपी का आप लोन उठा रहे हैं, कर्ज के बोझ के तले आप दबा रहे हैं यहां पे जनता को, और फिर बाद में आप कहेंगे कि यहां पर मदद नहीं मिल रही, सरकारी खजाना खाली है। इन तीनों सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से दीजिए। रवीन जी, जैसा कि साथी कह रहे हैं, आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, उनका जिस तरह का बयान है और जिस तरह की बातें करते हैं और जो उनका कार्यान्वयन का तरीका है, वो सब देश को मालूम है कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वही की वही परिपाटी अभी मेरे साथी भी अपना रहे हैं कि बातें करना हो। आज की डेट में ये किसी भी योजना को लेकर पब्लिक में नहीं गए, किसी भी परियोजना का, किसी भी प्रदेश की योजना का इन्होंने विरोध से टीवी पे आकर किया है या चैनलों पर आकर करते हैं। प्रदीप जी घुमाइए, ये बताइए, वैट सबसे ज्यादा क्यों है राजस्थान में? जन समर्थन की इनकी वैट सबसे ज्यादा क्यों है राजस्थान में? वैट राजस्थान में होने की वजह है कि क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ा राज्य है प्रदेश, ये जो है पूरे देश में। और सवाल ये है कि जो जितनी भी लाभकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो ये महंगाई से राहत मिलेगी क्या अगर पेट्रोल डीजल सवाल महंगा खरीदना पड़ रहा है लोगों सवाल को? राहत देने का है अभी लोगों को, क्योंकि केंद्र सरकार इस महंगाई के मुद्दे को लेकर तो बात करती ही नहीं है। राज्य सरकारों का जो जीएसटी का पैसा है वो देती नहीं है समय पर। जितनी भी इनकी योजना है जिसमें इनका हिस्सा होता है, उस नहीं तो बिना जीएसटी का पैसा लिए ही या कर्जा लेकर जो योजनाएं करी हैं, ये कोई अपने घर से तो ला नहीं रहा है पैसा जो इन 10 योजनाओं में लग रहा है। सवाल घर से लाने का नहीं है। नहीं, मैं तो वही तो नहीं, आप कह रहे हैं केंद्र नहीं दे रही, तो इन योजनाओं को शुरू करने में जो पैसा लगाया गया है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त किया है ना। अगर केंद्र से हमारा जो हिस्सा हमें समय पर मिले तो हमें कर्जे की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन केंद्र सरकार भेदभाव करते जीएसटी का पैसा समय पर नहीं देती है। जितनी भी विपक्षी सरकारें हैं प्रदेशों में, उनके साथ भेदभाव। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं, ये बताइए, नहीं आप ठीक है, सिलेंडर के दाम तो आपने कम कर रहे हैं, आप सिलेंडर के दाम कम कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट क्यों है? ढूंढने होते हैं। और सवाल यह है कि केंद्र सरकार जो हमारा हिस्सा नहीं देगी
तो हमें अपने संसाधन सृजित करने पड़ेंगे, और सृजित करने में हमारी स्थिति जो है कि हम इस देश के सबसे बड़ा नहीं तो जीडीपी का 40%, हमारी जो अर्थव्यवस्था का साइज बहुत बड़ा है, मतलब 40% लोन लेंगे आप। वहां तक बात जीडीपी की है, सुनिए, मतलब अगर मेरी कमाई 100 रुपए की है तो मैं 40 रुपए का उसके ऊपर कर्जा ले लूंगा। उसमें राजस्थान दूसरे प्रदेश नंबर का है। इसलिए आप समझिए कि अगर हमारा प्रदेश विकास है, जीडीपी ऊंचा है, तो हमारी योजनाएं सफल है और हमको क्रियान्वित करने में हम गौरव का महसूस करते हैं। तो उधार से योजनाएं कितनी कारगर साबित होंगी? ये संसाधनों का आदान प्रदान विकास के लिए किया जाता है। इस्तेमाल लोग प्रदेश चाहे वो कोई सरकार हो अपने संसाधनों का उचित विनिमय कर उनकी। आशुतोष रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये महंगाई राहत शिविर राजस्थान के हर तबके को क्या छूती हुई दिखाई दे रही है? कितना फायदा यहां राजस्थान के लोगों को होगा? और दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि इससे कांग्रेस सरकार या कांग्रेस को कितना फायदा आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है? देखिए रविंद्र जी, आपके दोनों सवाल आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। हमको समझने की जरूरत यह है कि यह चुनावी वर्ष है। इस साल यहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। ऐसे में जो यह महंगाई शिविर कैंप अशोक गहलोत साहब ने लगाया है, यह इनका एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं कहता हूं कि इन्होंने जितनी फ्लैगशिप योजनाएं इन पिछले 4-4.5 साल में लागू की या जिनको करना योजनाओं को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं इस महंगाई शिविर कैंप के माध्यम से, तो गहलोत साहब निश्चित तौर पर एक जननायक का जो उनके नाम के साथ जननायक वर्ड जोड़ता है उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। लोगों के बीच में सुदृढ़ अपनी उस छवि को करना चाह रहे हैं कि मैं जननायक हूं और मैं कॉमन मैन के लिए काम कर रहा हूं। रही आपके दूसरा सवाल यह था कि कितना लोगों को फायदा मिलेगा, तो देखिए यहां यही जवाब फिर है कि यह चुनावी साल है। यहां सरकारों को इस बात से मतलब नहीं है कि फायदा लोगों को कितना मिलेगा। यहां रविंद्र जी यह समझने की जरूरत है कि राजनीतिक दलों को उस चीज का कितना फायदा मिलेगा, क्या स्कीम लानी चाहिए कि उनको वोट मिलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी यही चीज ध्यान में रख करके यह महंगाई शिविर कैंप लगाया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इन पर जो हमला कर रहे हैं उसके पीछे भी इन योजनाओं में असलियत में यह योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों को मन भाने वाली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां विपक्ष में है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनके लिए एक ही रुख हो सकता है, इन योजनाओं का विरोध करना, इन महंगाई कैंपों का विरोध करना। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने यह चुनावी साल में एक मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे बीजेपी कैसे निपटेगी यह देखने वाली बात होगी, और चुनाव के परिणामों के बाद पता चलेगा कि गहलोत साहब ने जो यह कार्ड खेला था यह कितना प्रभावी रहा। शैलेंद्र भाई साहब, ये कांग्रेसीकरण हो रहा है, ये आरोप किस वजह से? इन शिविरों का कांग्रेसीकरण कैसे लगाया जा रहा है? आप देखिए रविंद्र जी की जो महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें आप कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रभारी बनाया जा रहा है, जबकि आप राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं तहसीलदार को भी प्रभारी बनाए, और जो इसको आयोजन कराएंगे, जो इसके काम महंगाई कैंप को आगे बढ़ाएंगे, वो सारे के सारे चाहे कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे आपके राजस्व सेवा के अधिकारी हो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर, ये सारे के सारे हड़ताल पर हैं। आप बताइए, आप ये महंगाई राहत कैंप है या पीड़ादायक कैंप है? मैं आपको बताना चाहता हूं जो योजनाओं में रजिस्टर्ड है, चिरंजीवी योजना में अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको दोबारा रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता है? ये बताइए। अगर कोई सामाजिक पेंशन चल रही है, सामाजिक सुरक्षा के तहत कोई पेंशन है जिसमें ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड कर रखा है, उसमें वापस दोबारा पंजीकृत कराने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ जनता को परेशान करना है। आपने देखा होगा किस तरह से 50 यूनिट बिजली फ्री दी। जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया कि सबसे ज्यादा महंगा बिजली की दरें राजस्थान में, तब इन्होंने 50 यूनिट बिजली फ्री की, और अब आप कह रहे हो कि 100 यूनिट लेनी है तो आप लाइए, डॉक्यूमेंट्स लाइए, वहां रजिस्ट्रेशन कराइए, तब आपको मिलेगा। अरे 6 महीने का समय नहीं बचा है, तब तक आप सिर्फ राहत कैंप लगा के, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इनको इनकी जो घोषणाएं थी वो धरातल पर नहीं आई हैं। आपको मैं बताता हूं जो घोषणाएं हैं उनके लाभ इनको नहीं मिले। इन्हीं के विधायक जो है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, चाहे पूर्व पीसीसी चीफ हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वरिष्ठ विधायक हो, सबने कहा है कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो नेता हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी ये बताएं कि इन राहत शिविर कैंप में तरह से राहत मिलेगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रभारी या कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी ये सब क्यों बिठाए जा रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारियों की कमी है क्या? रवीन जी, ये कांग्रेसीकरण के अगर आरोप लग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सुनिए, इस योजना के बारे में अगर पूरा डिटेल आपने देखा हो तो उसमें साफ साफ ही लिखा है कि प्रदेश की 11,283 ग्राम पंचायतें, 750 ग्राम वार्ड
उसके साथ साथ जिलाधीशों को आदेश दिए गए हैं कि उनके जिले के एरिया में 200 कैंप लगाए जाएं। इस तरह से व्यापक स्तर पर हमने इसका आयोजन किया है। और जैसा कि भाजपा के प्रति कह रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है कि ये उन लोगों के लिए व्यवस्था है जो लोग जानकारी के अभाव में सरकार की जो योजना है उनसे लाभान्वित होने से रह गए हैं। ये उन लोगों को जोड़ने की बात है। नहीं, इसको क्लियर कीजिएगा। नहीं, इसको ठीक है, इसको शैलेंद्र जी आप सवाल उठाइए एक बार। एक मिनट प्रदीप जी जरा सुनिए पहले सवाल ये है शैलेंद्र जी का। एक मिनट दोनों को लाइएगा, शैलेंद्र जी और जी। शैलेंद्र जी, मैंने आपको बताया कि जो पहले जो योजना है जिसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 25%, उनको आप दोबारा पंजीकृत क्यों कराना चाह रहे हैं? क्योंकि आप कांग्रेस ही प्रदीप जी साफ साफ बताइए कि जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अलग अलग योजनाओं में, क्या उनको नहीं कराना है दोबारा रजिस्ट्रेशन? योजनाओं का लाभ ले नहीं। क्या उनका रजिस्ट्रेशन अमान्य हो चुका है? क्या उनको दोबारा नहीं कराना है? इन्हें चुप तो कीजिए। अरे चुप अगर आप बहस करा रही बहुत गलत तथ्यों में बहस कर रहे हो। बोलने नहीं दे रहे नहीं, गलत तथ्यों में इस बहस तरह कर से रहे हो। बहस नहीं होगी, इस तरह से बहस नहीं होगी। बताइए ना आप जिस तरह बात आप कर क्यों रहे हैं वापस बात पंजीकृत बोलिए, क्यों कराना मुझे चाह रहे बोलने हैं? दीजिए, क्वेश्चन मुझे बताइए, बोलने दीजिए। बोलिए। शैलेंद्र जी एक मिनट शैलेंद्र जी मैं कर रहा हूं इसको तरीका सवाल। बात देखिए करने का। डॉक्टर साहब एक मिनट शैलेंद्र जी का ये कहना है, मुझे बता दीजिए यहां जनता को जो सुन रहे हैं इस वक्त, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं क्या उनको भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण कराना है? क्योंकि बकौल शैलेंद्र भाई जी की उन लोगों को भी कराना है। आप यहां स्पष्टीकरण दीजिए किस ये 10 योजना में किस में कराना है और किस में नहीं कराना है? दोबारा की बात कर रहा हूं। अब दीजिए जवाब, बोलिए। सुनिए, उसमें 2 काउंटर लगेंगे। एक में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन है वहीं दूसरा जो काउंटर होगा उस पर ये सब चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी और वहां से वितरित की जाएंगी। इसलिए इनके घुमाइए मत, मतलब जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनको दोबारा करवाना है ना? रजिस्ट्रेशन एक काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको कराना है ना? काउंटर पर ये डॉक्टर साहब उनको कराना है ना रजिस्ट्रेशन? जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन रजिस्ट्रेशन किए लोगों को वो सामग्री वितरित की जाएगी। ये इस तरह का प्रावधान है। ये सिर्फ हल्ला गुल्ला करने से व्यवस्थाओं में अरे आप बात ही सुन रहे हैं डॉक्टर प्रदीप। मैंने छोटा सा सवाल पूछा, आप पता नहीं इतनी लंबी जलेबी बना रहे हैं। मुझे बताइए ना, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको दोबारा क्यों कराना पड़ेगा? जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। वो वहां जाएंगे और सामग्री लेंगे, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है एक काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और दूसरे काउंटर से सामग्री का प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह का प्रावधान इस व्यवस्था में किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल गलत कह रहे हैं प्रदीप जी। साफ तौर पर इस जो राहत कैंप ये लगाया जा रहा है इसमें उन्होंने कहा है कि जिनको अगर लाभ मिल रहा है वो वापस रजिस्टर्ड करा रहे हैं पंजीकृत, तभी उनको लाभ मिलेगा। ये तो आप नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, भ्रांति फैला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आपको लाभ देना ये है, जानकारी के अभाव में जिन लोगों को ये कांग्रेस सुविधा साथी पहले से, प्राप्त जब नहीं आपको है लाभ देना उनको है रजिस्ट्रेशन तो सही कराना लाभ होगा, मिलना चाहिए और ना जिनका घोषणाओं का। रजिस्ट्रेशन तो हो गया है आप वो बताइए दूसरे रविंद्र काउंटर जी, से सामग्री जब ले सकते घोषणाएं की हैं। जाती है सरकार के द्वारा इसमें या बजटीय घोषणाएं होती है तो एक मिनट डॉक्टर प्रदीप जी को लाइए, डॉक्टर प्रदीप जी को लाइए। यानी एक चीज तो आपने बोले कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस योजना का फायदा लेने के लिए तो उनको काउंटर पर आना पड़ेगा। उनको क्यों आना पड़ेगा काउंटर पर जी? डॉक्टर साहब क्यों आना पड़ेगा उनको अगर वो रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं तो? मैंने आपसे पहले कहा कि एक जगह पर 2 काउंटर लगाए जाएंगे, एक पर रजिस्ट्रेशन होगा और दूसरे से सामग्री वितरित होगी। ये 2 काउंटर एक साथ लगाए जाएंगे एक बूथ पर, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है वो सामग्री प्राप्त वाले काउंटर से सामग्री अब ये बताएं, ये जो पंचायत कर्मी हड़ताल पर हैं, राज शिविर में ये पंचायत कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, इनका क्या तोड़ है आपके पास? ये देखिए आप कैसे इनको मनाएंगे, क्योंकि रीढ़ होती है पंचायत कर्मियों की और इस योजना के लिए बहुत सख्त जरूरत है उनकी। मैंने आपको कहा 11,283 ग्राम पंचायतों में ये काउंटर लग रहे हैं। उन काउंटर पर 2 प्रावधान देंगे, 2 पंचायतों पे ताले लग गए और 750 ग्राम वार्ड में कांग्रेस प्रवक्ता को। पटवारी और इसके अलावा कानून गो, नायब तहसीलदार, तहसील, ये सब जो हड़ताल पर गए हैं इसका क्या उपाय है? सरपंचों ने ग्राम पंचायतों पे ताले लगा रखे हैं, इन्हें जानकारी नहीं है, पता है नहीं। सिवाय मिथ्या फैलाने के। डॉक्टर प्रदीप एक मिनट, डॉक्टर प्रदीप एक बार लास्ट में मैं चाहूंगा जरा बताएं ये 10 कौन सी योजनाएं हैं? डॉक्टर प्रदीप लास्ट में बताइएगा जरा कौन सी 10 योजनाएं हैं? लोग सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि भाई किस किस का फायदा उठा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको वहां पर सामग्री मिलेगी और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सामग्री लेनी। 10 योजनाएं कौन कौन सी है? पहली देखिए 10 योजना जो सरकार ने बनाई है वो सब जनहित पहली सामग्री है जो पहली हो गए उनके लिए हैं। पहली उनके लिए जो स्थितियां हैं वो सरकार ने नियत के रखी हैं। वो अच्छा 10 छोड़िए, 5 बताइए। 5 उसमें से कुछ 5 बताइए। 5 सुनिए, कुछ पहली 5 बताइए। बढ़ा पाई हैं, कुछ उन्होंने पहले बढ़ाई हैं और कुछ नई जनरेट की हैं, इसलिए अभी उसका खाका तैयार हो रहा है। आशुतोष रावत जी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कोई बात नहीं। देखिए समझिए बात को, कांग्रेस के एक एक सिपाही को जाना है, ये कहा गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से।
अब आप खुद ही नहीं बता पाएंगे अगर ये योजना कौन सी है तो उनका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ये कैसे बताएंगे? लास्ट कमेंट आशुतोष रावत जी, लास्ट कमेंट आपसे। आशुतोष रावत जी ये बताएं कि बीजेपी के पास इसका क्या तोड़, सिर्फ विरोध तोड़ है कि 4 साल तक 4.5 साल तक आप सोए रहे, बीजेपी क्या इसका तोड़ निकालेगी? लास्ट कमेंट केंद्र सरकारी योजनाएं गिनाएंगी, क्या कहेंगी आशुतोष रावत जी? डॉक्टर प्रदीप जी 1 मिनट, अब हो गया डॉक्टर प्रदीप जी, आशुतोष जी लास्ट कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इन महंगाई से जो राहत कैंप अशोक गहलोत सरकार लगा रही है उससे निपटने के लिए यही उनकी रणनीति मेरे हिसाब से आगे होगी कि इसके लिए सबसे बड़ा जो मेरे साथ में बैठे हुए भाजपा के नेता ने कहा भी कि इसमें कांग्रेस के नेता की जो उपस्थिति गहलोत साहब ने की है, शायद यह जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत फेवर में जाएगा और इस मुद्दे के नाम पर वो कि इन शिविरों का सरकार बिल्कुल कांग्रेसीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बचत, राहत, बढ़त, ये मुख्यमंत्री का मूल मंत्र है। इन महंगाई राहत शिविरों के जरिए जनता तक पैठ बनाने का आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोशिश यही है जनता को, राजस्थान के लोगों को लाभ मिले और आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भी इससे फायदा हो। फिलहाल वीकेंड डिबेट में आज इतना।